ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 33वां सर्ग। सीता जी को हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वनागमन और अपहरण का वृत्तांत बताना। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और बिनता भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करके अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा। प्रफुल्ल दल कमल के समान विशाल नेत्र वाली देवी, ये मलिन रेशमी पीताम्बर धारण की आप कौन हैं? आनिदित्य, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरने हुए जल बिंदुओं के समान आपके आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी बरारो है, मुझे तो आपको देवता से जान पड़ती है। क्या आप चंद्रमा से बिछोड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? अथवा कजरारे नेत्र वाले देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? सुमध्या, आपके पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर प्रलोकवासी हो गया, जिनके लिए आप शोक करती है? रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी के स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा के महारानी अथवा किसी नरेश की कन्या है। रावण जन स्थान से जिसे बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी ही यदि आप हो तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठाक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्वी सा भेष है, इन सबके द्वारा निश्चय ही आप सीता रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती है। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न हुई, अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए पवन कुमार से इस प्रकार बोले। कपिवर, जो भूमि मंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं को सेना में संहार करने में समर्थ है, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधु हूँ। विदेहराज महाराज जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैंने सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रहीं। मेरी सारी अभिलाषा सदैव पूर्ण होती रहीं। तदंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजपूत वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी आरंभ की। जब वो रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उसी समय केकई नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा। अब न तो मैं जलपान करूँगी, न प्रतिदिन का भोजन ग्रहण करूँगी, और यदि श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो मेरी जीवन का अंत होगा। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है, यदि उसे वह सत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाए। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने को कहा था। उसी वरदान का स्मरण करके कैकेयी क्रूर और अप्रिय वचन को सुनकर वो मूर्छित हो गए। तदंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज जी ने अपने यशस्वी जेठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज मांगा। श्री राम पिता के वचनों से राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए पहले उन वचनों को अपने मन में ग्रहण किया, फिर वाणी से स्वीकार कर लिया। सत्य प्रकर्मी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं हैं। वो सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र प्रदान किए और मन से राज्य को त्याग करने के लिए मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया, किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सुहृदों के आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा से अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। वही दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम के भार्या मुझे सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया था। उसके अनुग्रह मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित की है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम के सुंदर कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।